हम सभी जानते हैं कि एक रिवर चैनल में जिस अमाउंट में वाटर फ्लो करता है वो साल भर उसी अमाउंट में फ्लो नहीं करता है। मीन्स रिवर में फ्लो होने वाले वाटर का अमाउंट सीजन टू सीजन वरी करता है, कभी ज्यादा तो कभी कम। बट क्या आप जानते हैं इंडिया से फ्लो होने वाली रिवर्स में वाटर कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होता है? तो यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिवर रिजीम्स के बारे में। बट ये रिवर रिजीम्स आखिर है क्या? रिवर रिजीम से हमारा मतलब है रिवर के फ्लो के पैटर्न में टाइम के साथ होने वाले चेंजेस से। मींस एक रिवर में साल भर किस अमाउंट में वाटर फ्लो करता है, या कहा जा सकता है एक रिवर कितने अमाउंट में वाटर को डिस्चार्ज करती है। तो हम कह सकते हैं द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर चैनल ओवर अ ईयर इज नोन एज इट्स रिजीम। बट यहाँ क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए रिवर रिजीम्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है। बेसिकली रिवर रिजीम से हमें पता चलता है कि कब एक रिवर में वाटर का फ्लो मैक्सिमम और कब मिनिमम होता है। अब इंडियन ड्रेनेज में शामिल है द नॉर्थ इंडियन रिवर्स एंड द साउथ इंडियन रिवर्स। नॉर्थ इंडियन रिवर्स जो मेनली ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से, और ये ऐसी रिवर्स हैं जिनमें साल भर पानी रहता है, इसीलिए इन रिवर्स को कहा जाता है पेरिनियल रिवर्स। अब इन रिवर्स में साल भर पानी रहने का रीजन है दे आर फेड बाय ग्लेशियर्स थ्रू स्नो मेल्ट एंड ऑल्सो रिसीव रेनफॉल वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। मीन्स ये रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर से, इसीलिए स्नो के मेल्ट होने से इन रिवर्स में हमेशा पानी रहता है। साथ ही मॉनसून के टाइम पर होने वाला रेनफॉल इन रिवर्स के फ्लो को और ज्यादा बढ़ा देता है, जबकि साउथ इंडियन रिवर्स के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है। मीन्स ये रिवर्स ग्लेशियर से ऑरिजिनेट नहीं होती हैं, इसीलिए इन रिवर्स के फ्लो में फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। बेसिकली इन रिवर्स के रिजीम्स को कंट्रोल किया जाता है रेनफॉल के द्वारा। रेनफॉल होने पर इन रिवर्स का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जबकि रेनफॉल ना होने पर ये रिवर्स ड्राई हो जाती हैं। इसके साथ साथ साउथ इंडिया की रिवर्स का रिजीम पेनिनसुलर प्लेट्यू के एक पार्ट के दूसरे पार्ट से वरी करता है। जैसे कि इस रीजन से फ्लो होने वाली ज्यादातर रिवर्स वाटर को रिसीव करती हैं जब इंडिया में मॉनसून का अराइवल होता है। बट एक रिवर ऐसी भी है जो कि मॉनसून के आने पर और लौटने के टाइम पर भी वाटर को रिसीव करती है। मीन्स ये रिवर साल में 2 बार वाटर को रिसीव करती है। ये रिवर है कावेरी रिवर। इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। जब साउथ वेस्ट मॉनसून ऑनसेट होता है, मीन्स जब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेडन विंड ब्लो करना शुरू करती है, तब इस रिवर का अपर पार्ट वाटर को रिसीव करता है। और जब मॉनसून लौटता है, मीन्स जब नॉर्थ ईस्ट से साउथ की तरफ विंड ब्लो होना शुरू करती है, तब ये विंड बे ऑफ बंगाल के ऊपर से ब्लो करती है, जिससे ये विंड मॉइस्चर ले लेती है। और इसी वजह से मॉनसून लौटते टाइम कावेरी रिवर का लोअर पार्ट वाटर को रिसीव करता है। और इसी वजह से बाकी पेनिनसुलर रिवर के कंपैरिजन में इस रिवर में अच्छे खासे अमाउंट में वाटर अवेलेबल रहता है। बट अब यहाँ आता है एक और क्वेश्चन कि किस रिवर में किस अमाउंट में वाटर फ्लो करता है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये पता किया जाता है मेजर करके। जैसे कि मेजर किया जाता है कि कितना पानी एक रिवर के द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है। इसे मेनली मेजर किया जाता है 2 तरीकों से, क्यूसेक्स और क्यूमेक्स में। क्यूसेक्स मींस क्यूबिक फीट पर सेकेंड, यानी 1 क्यूबिक फीट में से 1 सेकेंड में कितना पानी फ्लो होता है, और दूसरा है क्यूमेक्स मींस क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड। अब अगर कुछ रिवर्स के एग्जाम्पल ले तो रिवर रिजीम को बेटर तरीके से समझा जा सकता है। जैसे कि गंगा रिवर, जनवरी से जून तक गंगा रिवर का फ्लो मिनिमम रहता है, क्योंकि इस टाइम पर रेनफॉल ना होने से रिवर में वाटर केवल स्नो के मेल्ट होने से आता है। पर अगस्त और सितंबर में इस रिवर का फ्लो मैक्सिमम रहता है, क्योंकि ये वो टाइम है जब इंडिया में मॉनसून एंटर कर जाता है, जिस वजह से नॉर्दर्न इंडिया रिसीव करता है हेवी रेनफॉल। और रेनफॉल होने से इस रिवर का फ्लो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इतना कि इस टाइम पर हर साल बहुत से एरियाज में फ्लड आने लगते हैं। एक्चुअल में रेनफॉल होने से गंगा के ट्रिब्यूटरीज भी लार्ज अमाउंट में वाटर को रिसीव करती हैं, और अल्टीमेटली ये सभी रिवर ज्वाइन करती है गंगा रिवर को। इसीलिए अगस्त और सितंबर में गंगा रिवर मैक्सिमम वाटर को डिस्चार्ज करती है। मेनली यहाँ हम कह सकते हैं रिवर गंगा का रेनी सीजन में मॉनसून रिजीम होता है। बट सितंबर के बाद गंगा रिवर का फ्लो अचानक से कम होने लगता है। गंगा रिवर मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज करती है 55,000 क्यूसेक्स वाटर को वेस्ट बंगाल के फरक्का में। बट जनवरी टू जून में इस रिवर का मीन मिनिमम रहता है। मीन्स इस टाइम पर ये रिवर डिस्चार्ज करती है
1300 क्यूसेक्स वाटर को। यहाँ मीन, मिनिमम और मैक्सिमम से हमारा मतलब है एक स्पेसिफिक पीरियड में रिवर के हाईएस्ट फ्लो के एवरेज से। एक्चुअल में मॉनसून ना होने पर भी गंगा रिवर अपने साइजेबल फ्लो को मेंटेन करती है, इसीलिए जिस टाइम पर उसका फ्लो मिनिमम होता है उस टाइम पर भी वो 1300 क्यूसेक्स वाटर को डिस्चार्ज करती है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि स्नो मेल्ट होने की वजह से इस रिवर में वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। अब अगर हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में दो पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो कुछ रिवर्स इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस को डिस्प्ले करती हैं, जैसे कि नर्मदा रिवर। जनवरी से जुलाई तक ये रिवर भी लो वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्चार्ज करती है, बट अगस्त में ये रिवर अटेन करती है मैक्सिमम फ्लो। और ऐसा क्यों? तो रीजन हम सब जानते हैं कि इस टाइम पर होने वाला रेनफॉल इस रिवर के फ्लो को इंक्रीज कर देता है। देन अक्टूबर आते आते इस रिवर का फ्लो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। नर्मदा रिवर का मैक्सिमम फ्लो रिकॉर्ड किया गया है गुरुदेश्वर में। इस रिवर का मैक्सिमम फ्लो होता है 2300 क्यूसेक्स और मिनिमम केवल 15 क्यूसेक्स। अब अगर हम इस रिवर का कंपैरिजन गोदावरी से करें तो ये रिवर मिनिमम वाटर डिस्चार्ज करती है मई में और मैक्सिमम जुलाई और अगस्त में। अगस्त में इस रिवर का फ्लो मैक्सिमम होता है, बट अगस्त के बाद अक्टूबर और नवंबर में वाटर का फ्लो डिक्लाइन होने लगता है, पर उतना नहीं जितना जनवरी और मई में होता है। मींस इस रिवर में फ्लो जनवरी से मई तक काफी ज्यादा लो होता है। इस रिवर का मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज है पोलावरम में 3200 क्यूसेक्स और मिनिमम फ्लो है केवल 50 क्यूसेक्स। अब यहाँ हमने जिन भी रिवर्स के एग्जाम्पल लिए वो हमें आइडिया देते हैं रिवर के रिजीम्स का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिवर रिजीम्स। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर, जिसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।